इसी तरह कह रहे हैं कि जब ए बी डिसजॉइंट सेट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? तो भाई कुछ भी नहीं होगा, क्या ना? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? नल सेट होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन चीज़ तो कोई भी नहीं है। हाँ, जब ये ओवरलैपिंग सेट है तो इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा। और जब ए बी का सबसेट है तो कुछ ऐसी डायग्राम बनेगी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये चीज़ होगी इंटरसेक्शन, यानी इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा? ए के बराबर। ये बड़ी सिंपल सी बात है ना, ए इंटरसेक्शन बी यानी जो कॉमन पार्ट है। तो भाई ये जो छोटा वाला सेट है ये बी तो पूरे का पूरा ये बी में ये भी शामिल है, अंदर वाला। सबसेट का मतलब क्या होता है? जैसा कि देखो, अगर एक बी है 1 से लेकर 10 तक, तो बी में ए में खाली 1 और 2 है, तो 1 और 2 तो ए का भी पार्ट है और बी का भी पार्ट है, तो कॉमन सेक्शन ये हो जाएगा इंटरसेक्शन। इसी तरह बी इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए में जो ए इंटरसेक्शन बी है वो किसके बराबर होगा? बी। वेन डायग्राम में हम क्या कहेंगे भाई? ये हो गया। ये 16 केसेस को अगर हम देखते हैं तो अब ये बन गए, ए यूनियन बी जब डिसजॉइंट है तो ये ए प्लस बी के, ए यूनियन बी ओवरलैपिंग है तो ए प्लस बी माइनस ए बी के, ए यूनियन बी जब ए सबसेट है बी का तो देखो ये बराबर किसके होंगे? बी, क्योंकि मिला के ए और बी ही बन रहा है, ठीक है। और इसी तरह बी जब सबसेट है ए का तो ए यूनियन बी मिला के ए। वेल 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 वेल, सिचुएशन बहुत चेंज हो जाती है, बल्कि काफ़ी हद तक उलट जाती है। अब देखो, ए इंटरसेक्शन बी में डिसजॉइंट है तो नल सेट, ओवरलैपिंग है तो इंटरसेक्शन बी आएगा। अब यहाँ देखो और से, ए जब सबसेट है बी का तो ए इंटरसेक्शन भी ए आ रहा है, जबकि ए यूनियन भी बी आ रहा था। अब जब हम बात किसकी कर रहे हैं? इंटरसेक्शन की, और बी सबसेट है ए का, तो इनका इंटरसेक्शन बी आ रहा है जबकि यूनियन ए आ रहा था, अपोजिट होते हुए। इसी तरह ए माइनस बी में जब ये ओवरलैपिंग थे तो ए माइनस बी ए के बराबर आता है, और बी माइनस ए जब ये डिसजॉइंट है तो बी माइनस ए बी के बराबर आता है। ए माइनस बी जब ये डिसजॉइंट की जगह ओवरलैपिंग है तो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आता है, और बी माइनस ए जब ये ओवरलैपिंग है ये बराबर आ जाता है बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ओके जी, ए माइनस बी जब ए सबसेट है बी का तो ये नल सेट के बराबर होगा, और बी माइनस ए जब ए सबसेट है बी का तो ये बी माइनस ए के बराबर होगा। इसी तरह ए माइनस बी जब बी सबसेट ए का है तो ए माइनस बी के बराबर होगा, और बी माइनस ए ये नल सेट के बराबर होगा जब बी सबसेट है ए का। इसके बाद बी माइनस ए का केस जब ए और बी डिसजॉइंट सेट है तो देखो बिल्कुल अलग से डायग्राम बन जाएगी, और अगर मैथमेटिकली देखो तो बी माइनस ए किसके बराबर होगा? खाली बी, क्योंकि ए और बी अलग सेट है। बी में से आप एक माइनस करोगे तो बी ही बच रहा है भाई, ए का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। बस समझो ना, ए जो है वो सेट है लाइक ए बी सी, और बी सेट है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ही रहेगा, आपस में डिसजॉइंट है। हाँ, अलबत्ता जब ये ओवरलैपिंग वाले सेट होंगे तो बी माइनस ए बराबर किसके होगा? ये वाला पार्ट, ए का ये पार्ट हटा देंगे, यानी हम कहेंगे कि बी माइनस ए बराबर होगा बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, जो इनका कॉमन सेट है वो माइनस कर देंगे। हाँ, जब ए सबसेट है बी का तो बी माइनस ए क्या होगा? भाई ए माइनस कर दो, यानी बी माइनस ए के बराबर ही होगा। लेकिन जब बी छोटा है, बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो बी में से ए माइनस हो ही नहीं सकता। बी माइनस ए किसके बराबर हो जाएगा? नल सेट के बराबर हो जाएगा। मेरे भाई ये जो हमारे 9 से 12 तक के केसेस हैं, 9 से 12 इसलिए कह रहा हूँ, 4 हमने यूनियन बी में देखे, 4 इंटरसेक्शन बी में देखे। अब ए माइनस बी में और डिसजॉइंट सेट है तो देखो ए माइनस बी किसके बराबर होगा? ऑफ कोर्स ए के ही बराबर होगा, ठीक है। और जब ये ओवरलैपिंग सेट है तो ए माइनस बी किसके बराबर होगा? देखो ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है। वैसे तो ए पूरे का पूरा ये है, ठीक है, बी पूरे का पूरा ये है, लेकिन ए में से बी माइनस कर दो। दूसरे लफ्ज़ों में ए में से क्या माइनस कर दो? ये वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन। डायग्रामेटिकली ये बात हो गई मैथड। अब यहाँ देखो ए माइनस बी क्या होगा? कोई नहीं होगा, नल सेट होगा, क्योंकि ए छोटी चीज़ है, उसमें से बी माइनस हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे का पूरा बी है। बी में तो ए पार्ट भी शामिल है ना, ए इज द सबसेट ऑफ बी का केस हो रहा है। सो भाई ये नल सेट के बराबर होगा। हाँ, अगर बी सबसेट है ए का ये, तो ए माइनस बी क्या होगा? ये जो मैंने डॉट्स लगाए ये वाला पोर्शन, यानी कि ए माइनस बी के ही इक्वल होगा। तो भाई ये हो गए 9 to 12। हम कहते हैं सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जैसा कि एक एनिमल का सेट हो सकता है, एक बर्ड का सेट हो सकता है।
लेकिन क्या एनिमल और बर्ड के सेट में कोई चीज़ कॉमन हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हम ऐसे सेट को कहते हैं डिसजॉइंट सेट। याद रहे सेट के चैप्टर में हमारे 16 बड़े हैं केसेस। आखिर ये 16 इंपॉर्टेंट केसेस हैं क्या? देखो, ए यूनियन बी जब ए और बी डिसजॉइंट सेट है, ए यूनियन बी जब ए बी ओवरलैपिंग हो रहे हो, यानी कोई पार्ट दोनों का कॉमन हो, ए यूनियन बी जब ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए पार्ट हो बी का, या ए यूनियन बी जब बी पार्ट हो ए का। इसी तरह हम ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए में भी देखेंगे डिसजॉइंट ओवरलैपिंग, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ए यूनियन बी की। अच्छा, ए और बी अगर डिसजॉइंट सेट हैं तो ए यूनियन बी का पार्ट क्या होगा? ये और ये। या सिंपल लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी के, क्योंकि कोई पार्ट इनमें कॉमन तो नहीं। ओके जी, ए यूनियन बी जब ओवरलैपिंग सेट है तो ये डायग्राम बनेगी, पूरे का पूरा पार्ट हो जाएगा ना। अच्छा, ए यूनियन बी बराबर किसके हो जाएगा? ए प्लस बी, उसमें से माइनस क्या कर देंगे हम? ये जो कॉमन पार्ट है, ठीक है जी, इंटरसेक्शन। और ये देखो, अब ये पूरा ए यूनियन बी बनेगा, क्योंकि ए यूनियन का लगा है मिला के, ए को और बी को मिला के। हाँ, ये अलहदा बात है, ए क्या है? बी का सबसेट, ए बी के अंदर है। और यहाँ देखें, बी ए के अंदर है, बी इज द सबसेट ऑफ, टोटल सेट क्या होगा? पूरा एरिया शेडेड होगा।